Hello everyone. In this video, we are going to discuss UPSC relevant news from the Hindu. Let's start. First news is economy and investment news. अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच इंडिया ने 9.95 लाख करोड़ के प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। ये 15 ईयर के में सबसे ज़्यादा हाई है। ओके, टोटल प्राइवेट प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट ऑफ रुपीज़ 9.95 लाख करोड़। ओके, 15 ईयर हाई। इसमें 9.35 लाख करोड़ दैट इज 94%, 9.35 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शेयर है। राइज कितना है? 37.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर क्या है? राइज है। ओके, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? गिरकर सिर्फ कितना रह गया? 0.6 लाख करोड़ पर आ गया। ठीक है, 5 साल का लोएस्ट लेवल पे आ गया। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट गिरकर 1.5 लाख करोड़ यानी 71% डिक्लाइन पर आ गई है। ये भी क्या है? 15 ईयर के लो पे है। सोर्सेज क्या हैं इसके? CMIE डेटा। ग्लोबल FDI ग्रोथ इन 2024 11%, जबकि इंडिया के इन्फ्लोज क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। तो ग्लोबल FDI की ग्रोथ हो रही है लेकिन इंडिया के अंदर इन्फ्लोज गिर रहे हैं, मतलब इंडिया FDI अट्रैक्टिवनेस क्या हो रही है? ग्लोबली डिक्लाइन कर रही है। ओके, this is what is written here, showing decline despite the global rise. Okay, and the next news is Delhi waste picker and the खादी promotion. दिल्ली में करीब 1.5 लाख वेस्ट पिकर्स रोज 2000 टन वेस्ट रिसाइकिल करते हैं। ये दिल्ली के टोटल 11,300 टन वेस्ट का कितना है? 1/3। नमस्ते स्कीम 2023 में एक्सपेंड करके वेस्ट पिकर्स को क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था इस स्कीम के अंदर। बाय सितंबर 20 2025 टोटल 42,127 वेस्ट पिकर्स की क्या हुए? प्रोफाइल्ड हुए। उनमें 80% वुमेन है और उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 39 साल है। रिपोर्ट चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप द्वारा दी गई है। रिकमेंडेशन क्या है? इनका इंटीग्रेशन क्या है? EPR दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी के अंदर हो। ओके, this is what is written here, that is Delhi 1.5 lakh waste picker recycle 2000 ton day. Okay, Namaste scheme launched in 2023, expanded in June 2025 to include waste pickers. By September 2025, 42,127 waste pickers profiled. Okay, report by Chintan Environmental Research and Action Group. Life expectancy of waste pickers कितनी है? 39 year. Women comprises 80% of the workforce. Recommendation integration under the EPR, that is extended producer responsibility for plastic. Next is खादी प्रमोशन 2025 अपील। होम मिनिस्टर्स अपील परचेज ₹5,000 वर्थ खादी एनुअली। खादी सेल्स क्या हुई? इंक्रीज 5 टाइम इन लास्ट 11 ईयर सिंस 2014, लिंक टू स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारत। खादी सेक्टर सिग्निफिकेंट फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, तो होम मिनिस्टर ने अपील की है कि हर इंडियन 5,000 रुपए की खादी प्रोडक्ट्स एनुअली खरीदे। खादी सेल 2014 के बाद से 5 गुना बढ़ चुकी है और ये लिंक्ड है किससे? स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत से। ये सेक्टर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या है? इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। खादी एंड विलेज दैट इज KYIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME. Okay, do remember it. And the next news is Wintrack INC case and caste census announcement. Wintrack INC एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ने कस्टम ब्राइबरी का एलिगेशन लगाया है चेन्नई पोर्ट पर। उनके चार्जिंग केबल्स पर हरासमेंट होने का क्या है? क्लेम है। कंपनी अलेस्ड कस्टम ब्राइबरी इन चेन्नई ऑन चार्जिंग केबल्स। ऑपरेशन सीज्ड October 1, 2025। कंपनी ने 1 अक्टूबर 2025 से ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रोब ऑर्डर किए हैं और MP शशि थरूर ने इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इशू के रूप में उठाया। और याद रखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर वर्ल्ड बैंक 2021 के बाद क्या हुआ? डिसकंटिन्यू हो गया। अब बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस इनेबलिंग
एनवायरमेंट इंडेक्स। ओके, इसकी क्या हो रही है, प्लानिंग हो रही है। सो डू रिमेंबर इट। एंड द नेक्स्ट इज कास्ट सेंसस यूनियन अनाउंसमेंट 2025। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में नेशनल कास्ट सेंसस अनाउंस किया। स्टार्ट होगा मार्च 2027 से। इसका बेस बिहार कास्ट सर्वे 2023 था, जो आरजेडी गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया। ओके, यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड नेशनल कास्ट सेंसस अप्रैल 2025, शेड्यूल टू स्टार्ट मार्च 2027, ट्रिगर्ड बाय बिहार कास्ट सर्वे 2023, बिहार सर्वे कंडक्टेड अंडर आरजेडी लेड गवर्नमेंट। ओके, डू रिमेंबर इट दैट सेंसस एक्ट 1948 सिर्फ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है, आरजीआई ही कौन है, ऑथराइज्ड बॉडी है टू कंडक्ट ऑफिशियल सेंसस। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आरजीआई कौन है, ऑफिशियल बॉडी टू कंडक्ट ऑफिशियल सेंसस। ओके, तो डू रिमेंबर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिजास्टर रिलीफ एंड आरटीई फंड। 2024-25 के लिए सेंटर ने केरला के वायनाड लैंडस्लाइड रिलीफ के लिए सिर्फ 260.56 करोड़ सैंक्शन किए हैं, जबकि केरला गवर्नमेंट ने 2219 करोड़ की डिमांड रखी थी। कंपैरिजन में महाराष्ट्र को 1492 करोड़ और असम को 1270 करोड़ मिले थे। इस वजह से इस रिलीफ को इनएडुकेट माना जा रहा है। ओके, सेंटर एलोकेटेड 260.56 करोड़ टू केरला डिमांडेड 2219 crore. In comparison, Maharashtra got 1492 crore, Assam 1270 crore. Relief criticized as inadequate. Do remember SDRF, that is State Disaster Response Fund के एलोकेशन फॉर्मूला के बेस पर फंड मिलते हैं 75:25, जिसमें सेंटर और स्टेट रेशो। ठीक है, एसडीआरएफ का प्रीलिम्स के लिए याद रखना एक फॉर्मूला 75:25। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कितना होता है, 90:10। ओके, नेक्स्ट इज आरटीई फंड फॉर तमिलनाडु 2025। सेंटर ने 538.39 करोड़ रिलीज किया है तमिलनाडु के लिए, जिसमें 362 करोड़ और क्या है 362 करोड़ और 175.59 करोड़ क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शामिल है। ये रिलीज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद हुआ। अंडर 25% आरटीई कोटा एडमिशंस अक्टूबर 9, 2025 से स्टार्ट हुए, पर प्राइवेट स्कूल्स अभी रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो सेंटर रिलीजेस 538.39 करोड़ रुपीज, 362 करोड़ 2024-25 का शेयर, 175.59 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट नोटिस। एडमिशन अंडर 25% आरटीई कोटा बिगेन अक्टूबर 9, 2025। गवर्नमेंट का ऑर्डर कब आया, अक्टूबर 6, 2025। रेजिस्टेंस फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स। ओके, सो डू रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम लीक। उड़ीसा एसआई एग्जाम लीक केस में 114 एस्पिरेंट इंक्लूडिंग 8 वीमेन अरेस्ट हुए। एक कैंडिडेट के लिए पेपर लीक प्राइस था 25 लाख। एग्जाम कैंसिल हुआ जुलाई 2025 के बाद से, ये फोर्थ कैंसिलेशन था। 119 बेल प्लीज क्या हुए, रिजेक्ट हुए। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। काफ़ी स्टेट के अंदर क्या आ रहे हैं, एंटी चीटिंग बिल्स आ रहे हैं इसी वजह से। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्रूर स्टैम्पेड केस तमिलनाडु, डेथ 41, इंजर्ड 100+, एक्यूजेशन सेलेक्टिव टारगेटिंग केस लिंक टू टीबी के रैली, सुप्रीम कोर्ट रिजर्व ऑर्डर ऑन एसआईटी प्रोब। क्रूर टीवी के रैली के दौरान स्टैम्पेड हुआ, 41 लोगों की मौत, 100+ इंजर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 10, 2025 को एसआईटी प्रोब पर ऑर्डर रिजर्व किया। नेक्स्ट इज गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन नोटिफिकेशन अक्टूबर 2 और अक्टूबर 4 को जगदीश विश्वकर्मा क्या हुए, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, रिप्लेसिंग सीआर पाटिल। ठीक है, नोटिफिकेशन आया 2 अक्टूबर। रिजल्ट, जगदीश विश्वकर्मा इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन अक्टूबर 4, 2025, रिप्लेस्ड सीआर पाटिल। पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोऑपरेशन गुजरात। ओके, नेक्स्ट इज political updates, some you can read it. Ladakh violence, 4 death, 100+ injured, and Ladakh Leh apex body KDA, that is Kargil Democratic Alliance, we have read it. इन्होंने क्या किया कि सेंटर से बातचीत करने से मना कर दिया और रिजेक्टेड मैजिस्ट्रियल प्रोब, डिमांडेड जुडिशियल इंक्वायरी। 26 of 39 अरेस्टेड, रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 2,
Sonam Wangchuk detained under NSA, National NSA Security Act, जुडिशियल प्रोब अश्योरेंस बाय सेंटर। तो इन्होंने कहा है कि हम जुडिशियल प्रोब करवाएंगे। ठीक है। केरला स्टूडेंट असोल्ट। ओके। केरला सीएम ने यूनियन होम मिनिस्टर को कंप्लेंट भेजी अलेजिंग कस्टोडियल टॉर्चर और 20,000 ब्राइब डिमांड अगेंस्ट दिल्ली पुलिस इंसिडेंट लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके चलते हुआ कंप्लेंट बाय केरला सीएम टू यूनियन होम मिनिस्टर एलिगेशन कस्टोडियल टॉर्चर एंड 20,000 ब्राइब डिमांड इंसिडेंट ट्रिगर्ड ड्यू टू लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हिंदी बैरियर। जुबीन गर्ग डेथ केस अक्टूबर 2025। असमी सिंगर जुबीन गर्ग की डेथ प्रोब में बीएनएस सेक्शन याद रखना, बीएनएस सेक्शन 103 मर्डर एंड। ठीक है, इसको ऐड किया गया इस सेक्शन को। विक्टिम सिंगापुर में यॉट पार्टी के दौरान डूब गए थे। 5 लोग, मैनेजर और क्या हुआ कजन भी इसमें शामिल हैं और इसको क्या किया एक्यूज किया गया है। ठीक है, इसमें इंक्वायरी चल रही है जिसमें क्या हुआ कि डीएसपी सस्पेंड हुए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश दशहरा इंटरनेट सस्पेंशन ड्यूरेशन 48 आवर्स इन बरेली फ्रॉम अक्टूबर 2 पर्पस प्रिवेंट कम्युनल टेंशन ड्यूरिंग फेस्टिवल नो मेजर इंसिडेंट रिपोर्टेड। बरेली में कम्युनल टेंशन प्रिवेंट करने के लिए 48 घंटे इंटरनेट सस्पेंशन लगाया गया 2 अक्टूबर को। नो मेजर इंसिडेंट रिपोर्टेड। इंटरनेट शटडाउन्स याद रखना, दे आर गवर्नड अंडर टेम्परेरी सस्पेंशन रूल्स। टेम्परेरी सस्पेंशन रूल्स 2017 section 5 clause 2 Indian Telegraph Act okay। नेक्स्ट इज सर क्रीक डिस्प्यूट ऑपरेशन सिंदूर मई 2025। सर क्रीक क्या है 96 किलोमीटर का एक डिस्प्यूटेड कोस्टल बेल्ट है। क्या है कोस्टल बेल्ट। ऑपरेशन 7 मई से 10 मई 2025 के बीच में हुआ जिसका ऑब्जेक्टिव था नो टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान पे स्ट्राइक करना आफ्टर पहलगाम अटैक। ऑपरेशन ने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस वल्नरेबिलिटीज को क्या किया था एक्सपोज किया था। ओके, तो सर क्रीक के बारे में पता लग गया। कोस्टल डिस्प्यूट ऑपरेशन जो था उसकी डेट्स, ऑपरेशन सिंदूर, स्ट्राइक्स, एक्सपोज्ड पाक एयर डिफेंस वल्नरेबिलिटीज। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना एयर कनेक्टिविटी इंडिगो कोलकाता ग्वांगझो फ्लाइट अक्टूबर 26 से क्या होंगी रिज्यूम होंगी। इंडिगो कोलकाता ग्वांगझो फ्लाइट रिज्यूम अक्टूबर 26 2025। 5 साल बाद टूरिस्ट वीज़ा जुलाई 2025 से क्या हुए रीओपन हुआ। चाइना ने इसे पॉजिटिव स्टेप कहा है। टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम्ड इन जुलाई 2025। चाइना टर्म मूव अ पॉजिटिव स्टेप। ओके, तो याद रखना कि एक कलकत्ता कुनमिंग इनिशिएटिव, कोलकाता कुनमिंग इनिशिएटिव BCIM corridor aims at sub-regional connectivity between India, Bangladesh, China and Myanmar. Okay, BCIM. Next is Putin India visit दिसंबर 2025। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट 5 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। ओके, 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट शेड्यूल्ड ऑन दिसंबर 5 2025। फोकस होगा आर्कटिक कोऑपरेशन पे एंड बायलैटरल एग्रीमेंट्स। ठीक है, फॉर डिफेंस पैक्ट्स। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को पुतिन को बर्थडे पे भी क्या किया था ग्रीट किया। बेसिकली ये हम न्यूज़ है बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बट दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, एक याद रखना कि आर्कटिक कोऑपरेशन इंडिया क्या है ऑब्जर्वर है किसका आर्कटिक काउंसिल में सिंस 2013। और हिमाद्री स्टेशन कहाँ पे है हिमाद्री स्टेशन है स्वालबार्ड नॉर्वे में। नॉर्वे। ओके, ठीक है। उसके बाद एनआईए ने हवाला फंडेड ट्रैफिकिंग नेटवर्क को क्या किया एक्सपोज किया। 100+ विक्टिम्स को मैक्सिको रूट से क्या किया जाता था यूएसए भेजा गया। इसमें चार्जशीट अक्टूबर 2 2025 को फाइल हुई।
इसमें रेट क्या था, 25 लाख पर पर्सन, हवाला फंडेड ऑपरेशंस। ओके, हवाला एंड ट्रैफिकिंग के केसेस किसके अंडर आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, डू रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट इज उद्धव ठाकरे दसरा रैली, क्रिटिसाइज बीजेपी एज आइडियोलॉजी लेस अमीबा, डिमांडेड फार्म रिलीफ रुपीज 50,000 पर हेक्टेयर, पॉसिबल MNS अलायंस हिंटेड। ओके, तो दसरा रैली, फार्मर्स के लिए रिलीफ मांगा। पॉलिटिकल न्यूज, मुस्लिम गर्ल्स कथकली डेब्यू, तो केरला के कलमंडलम कलमंडलम में 16 साल की सबरी बनी पहली मुस्लिम कथकली परफॉर्मेंस। ठीक है, दी परफॉर्मर ने सिंस 1930। ठीक है, ये पहली वो है मुस्लिम गर्ल्स कथकली डेब्यू। परफॉर्मर कौन थी, सबरी, 16 ईयर ओल्ड। पोर्ट्रेट लॉर्ड कृष्णा एट केरला। वुमेन को कथकली में पार्टिसिपेशन कब से अलाउ हुआ था, 2020-21 से। फर्स्ट मुस्लिम कथकली परफॉर्मर सिंस 1930, वुमेन पार्टिसिपेशन इन कथकली परमिटेड सिंस 2020-21। कलमंडलम फाउंडेड इन 1930। ओके, मैसूरू दशहरा 2025 अक्टूबर 2 अक्टूबर को ये एंड हो गया, जिसमें जुम्बो सवारी दैट इज एलिफेंट अभिमन्यु ने क्या किया, 750 किलो का हावड़ा कैरी किया। एंडेड अक्टूबर 2 2025, जुम्बो सवारी लेड बाय एलिफेंट अभिमन्यु कैरिड 750 किलोग्राम हावड़ा। ओके, 59 टैब्लेट्स, 90 कल्चरल ट्रूप्स पार्टिसिपेटेड। ओके, और इनोग्रेशन किसने किया, CM सिद्धारमैया, नोन एज नाडा हब्बा, स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका, डू रिमेंबर इट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज खांडवा एक्सीडेंट, ट्रैक्टर ट्रॉली कैरिंग डिवोटीज फॉर दुर्गा इमर्सन कैजुअलिटीज। ओके, सो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नॉर्म्स के मुताबिक ऑल रिलीजियस प्रोसेशंस विद व्हीकल्स, जितने भी रिलीजियस होते हैं प्रोसेशंस विद व्हीकल्स, ऑल रिलीजियस प्रोसेशंस विद व्हीकल्स must have must have safety clearance, okay, from district magistrate. So this was all about this news. Thank you.